जी, तो दोस्तों जैसे कि मौसम सरमा की आमद आमद है और आप मुझे बहुत से दोस्तों ने फ़रमाइश की कि सर चीज़ें जो है वो आप गरम-गरम बनाना बताएँ और सिखाएँ हमें। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपको हलवा जात और गरम-गरम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग बनाना बताएँगे जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ और कुछ अ, हलवा जात और इसी तरह सर्दियों की हो सकता है हम आपको एक दिन बटेरे, मंदी और ये चीज़ें जो है बनानी सिखाएँ। तो चलिए चलते हैं सूप बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल डैडीज़ किचन प्रो में खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए आज बनाने चलते हैं हम सूप। सूप के अगर आप डेफिनिशन में जाएँ, इसका मतलब है एक थिन और थोड़ा-सा ब्रॉड लिक्विड भी हो सकता है, जो कि हम लोग मोस्टली एपेटाइज़र में यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि आपको सूप पी के आप वार्म अप भी हो जाए और आपकी जो है एपेटाइट जो है वो ठीक हो जाए। मगर नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि सूप को बहुत ही ज़्यादा रिच कर देते हैं। रिच से मुराद ये कि उसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डाल के और उसको इतना गाढ़ा करके और ज़्यादा-सा सर्व करके इसलिए कर लेंगे ताकि हमें मज़ा आए, मज़े आने के साथ पेट भरता जाए। और अब आपको ज़्यादा नहीं 60-70 रुपए में आपको ऐसा सूप बनाना बताएँगे ताकि आप ये हड्डियाँ आपको जो है वो 20-25 रुपए किलो बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर थोड़ा-सा गोश्त भी होता है जो आप यूँ उतार लें, ये देखिए। बाकी आप बॉइलिंग में उतार लीजिए। यूँ आपने हड्डियाँ करके साइड में रख ली और ये विंग्स लें आप, याद रखिएगा विंग्स का गोश्त जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसको यूँ उतार लें। हमारे यहाँ सूप को फुल मील तस्वुर किया जाता है, हालाँकि ये फुल मील नहीं है, ये सिर्फ़ स्टार्टर है। और यहाँ पे हम लोग पीते भी सर्दियों में हैं, ऐसा नहीं है इसको हमेशा के लिए अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ। सूप के लिए ये और गर्दन का जो मीट है वो सबसे बेस्ट है। इतना मीट आपके लिए बहुत है, इसको आप कीमा कर दें। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे एसेंशियल पार्ट की तरफ चलते हैं। एक ऐसा सॉसपैन लीजिए और इंतज़ार करिए कि पानी जो है ये जब बॉयल होने पे आए तो डाल के हड्डियों में आपको बताता हूँ करना है। उसके साथ आप एक ऐसा बाउल के अंदर थोड़ा-सा चिल्ड वाटर रखें। दोस्तों इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टॉक। स्टॉक जो कि यखनी यखनी अमूमन हमारे यहाँ बहुत हेवी हो जाती है क्योंकि इसकी हम लोग स्कमिंग और ग्रीस को रिमूव नहीं कर। स्टॉक का मतलब है बड़ा ही लाइट सा फ्लेवर किसी भी चीज़ का आना चाहिए। वो आपको मैं आज बता रहा हूँ कि इसको क्या करना है। पानी गर्म होने आए तो इसके अंदर आप डाल दें हड्डियाँ। एक और बाउल लें। आपको ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए मगर इसमें आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप बाज़ारी जो है चिकन स्टॉक और
नाम नेहाद जो कहलाते हैं, चिकन पाउडर, एमएसजी वगैरह फ्लेवर इन्हेंसर से आपकी जान छूट जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये आपका सारा इसका गंद वगैरह अभी और भी दोबारा निकलेगा। आपने करना क्या है, इसको उबाला आया, ये इसको निकाल देना ताकि इसका ग्रीसीपन और ये सब निकल जाएगा। ये सारी इसकी ग्रीस और चिकनाई जो है, और एक्स्ट्रा ये देखें अभी तक ये चिकनाई जो है, फैट इसकी ये आ रही है, और इसे ही कहते हैं ट्रांस फैट, जो आगे जाके आपकी आर्टरीज, जो खून की नालियों, शरियानों को बंद कर देती है। ये दोस्तों, अब नया पानी आपने ऊपर रखना है। ये देखें दोस्तों, अब इन चीजों को स्टॉक के अंदर आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। कोई भी चीज हम लोग जाया कभी भी नहीं करते। ये देखें, इन सब ट्रिमिंग्स को हम लोग स्टॉक के अंदर डाल देंगे। तो चलिए, जब तक यखनी होती है हम लोग अपने सूप की जो है वो तैयारी करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसकी आपको वैसे तो कम हो गया है, आपको भी नजर आ रहा होगा कि हल्की हल्की ये फैट और ग्रीस आनी शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा सिर्फ साइड पे कर दे, अभी आपकी स्कमिंग जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, उसको आपने उतारना है। ले दोस्तों, सूप के लिए हमारी मेन तैयारी हो चुकी, स्टॉक भी रेडी है, चिकन भी कट गया, वेजिटेबल्स हमारे पास टोबैस्को या हॉट सॉस आप ले सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, शुगर, 1 एग, सोया सॉस एंड विनेगर। अब इन चीजों का सारा प्रोपोर्शन मैं आपको बताता हूँ कि कढ़ाई के अंदर सूप जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, जो चाइनीज फूड का जो असल, ये देखिए, ये डाला थोड़ा सा, ये साथ चिपकना शुरू हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा स्टॉक डालें, उसको साथ में चिपकने दें, कोई मसला नहीं। और ये आपको आज एक बहुत ही टेक्निकल सा पॉइंट बता दूं, सूप का जो चिकन है वो थोड़ा सा चीवी होना चाहिए। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अच्छा सूप पीना जानते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हर जगह में सूप बिक रहा होता है और लोग मजे से ज्यादा चिकन डाल के खा रहे होते हैं, स्पाइसेस वगैरह कोई कंट्रोल नहीं होता, बस नाक और मुंह से धुआं निकलना चाहिए, सीसी होनी चाहिए, वही अच्छा सूप होता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। अब आप खुद ही हिसाब लगाएं कि 50 रुपए की हड्डियों के कितना ज्यादा चिकन वगैरह आ चुका है। अब आपकी मर्जी है कि आप बाजार से मुर्गी के पंजों का सूप, वो भी बुरा नहीं होता मुर्गी के पंजों का, मगर वो जरा ग्रीसी बहुत ज्यादा होता है। अगर महीने में आप एक दफा वो भी बना के पी लें तो कोई मसला ही नहीं है, पी सकते हैं। अब इस स्टेज में आप लोग नमक शामिल करें, 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून आप शामिल करें ब्लैक पेपर पाउडर, और क्रश के दरमियान में होनी चाहिए। सोया सॉस डालें 2 टेबल स्पून।
अब जब हम विनेगर डालेंगे तो इसकी फ्रॉथ ऊपर आना शुरू हो जाएगी, उसको हमने निकालना है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आप विनेगर भी डाल दें। विनेगर की भी रेसिपी हम आपको अपनी होममेड बता चुके हैं। हॉट सॉस डालें 4 से 5 कतरे, शुगर 1 टेबलस्पून के बराबर। ये अब विनेगर डाला तो इसकी मैल आनी शुरू हो गई, इसको भी स्किमिंग कहते हैं। आपका सूप हेल्दी होने के दरमियान सिर्फ ये स्किमिंग का फर्क है, जो कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में सारे करते हैं। ना हम लोग घरों में करते हैं और ना जो आपको सूप बाहर रेडियो में मिल रहा है वो। उनका कसूर कोई नहीं, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, आफ्टर स्कमिंग सब कुछ हमने डाल दिया। अब हम ये देखिए कॉर्नफ्लोर जो कि इसका थिकनिंग एजेंट, इसको हम थिक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप लें और इसको थिक कर लें। अब इस स्टेज में आप दोस्तों जो हमने वेजिटेबल काटी है वो शामिल करें। वेजिटेबल इससे पहले नहीं, क्योंकि उसने पानी छोड़ के ज्यादा नरम हो जाएगी। वेजिटेबल्स आपकी क्रंची होनी चाहिए, अगर क्रंची नहीं होगी आपको सूप का मजा ही नहीं आएगा। इसको 2 से 3 मिनट पकने दें और एट लास्ट हमने इसको दोस्तों, अंडा आपने रफ फेंटना है, ज्यादा नहीं फेंटना इसको। सूप आप इससे ज्यादा इसको थिक मत करें, यूं ऐसे फैला के थोड़ा सा उसको टाइम दें। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसके अंदर वेजिटेबल कौन कौन सी डालनी है। अगर स्प्रिंग ऑनियन जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसको आप अगर लास्ट पे स्प्रिंग अनियन भी डाल दें तो अच्छा इसका जो है ना अरोमा भी आएगा। उसके बाद इसका कलर भी, और ये देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। सूप के बारे में एक आपको फाइनल टिप देता चाहूँ, डोंट ओवर डू योर सूप। इट मीन्स कि आप ज्यादा इसको चीजों को जो है ना मैसी मत करना शुरू करें। बस 2-4 चीजें रखें अपने सूप के अंदर और आपका सूप रेडी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम सूप के जो कॉन्डिमेंट्स हैं उनको रेडी करने की तरफ। उसमें कोई इतना वक्त नहीं लगता, सिर्फ आप फाइन बारीक ग्रीन चिली लें, उसको काट लें। दोस्तों ये हमारा आ गया सोया सॉस और हॉट सॉस। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी हॉट एंड सॉवर सूप? आपको हमने स्टॉक भी बनाना बताया है। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मजीद आने वाली रेसिपियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मौसम सर्दी का आने वाला है। इसलिए अब हम हलवा जात और कुछ गर्म गर्म चीजें, पंजीरी और इसी तरह की चीजें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करते रहा करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।